नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय दीवान सर पे। देखिए, आज की क्लास में पढ़ेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 MCQ। 40 तो MCQ हैं, लेकिन अगर मैं बात कर लूँ इनके इर्द गिर्द की तो भाई लगभग 150 के नियर बाई प्रश्न आज भी हम पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो भी भाई बहन HSSC CT या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है वो भाई अपने दीवान अकेडमी श्रीनगर हिसार में ऑफलाइन आ सकता है। आपको बढ़िया से बढ़िया स्टाफ मिलेगा। 3 दिन का डेमो आपका क्लास फ्री रहेगी 3 दिन की, यानी डेली 5 क्लास के गुणा में 3 यानी 15 घंटे आपके लेक्चर फ्री है। उसके बाद को आपको क्या है, अच्छा लगे तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ऋषि नगर में रहेगा। इसके अलावा अपने डिवाइन स्टडी ऐप है, प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगी डिवाइन स्टडी। इसको इंस्टॉल कीजिए और आने वाले एग्जाम CET के लिए, स्टेट के लिए आप अपने साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को स्क्रीन पे लगा लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान। तो ऐसा कौन सा पहलवान है, ऐसे भारत के पहले कौन से पहलवान जिसने 2 इस पदक जीते विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में? तो ऐसा करने वाले कौन है जी? ऐसा करने वाले बजरंग पूनिया है। अब एक क्वेश्चन का आंसर बजरंग पूनिया हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली महिला, ओलंपिक में पहला फर्स्ट, यहाँ जिक्र हो रहा है किसका? फर्स्ट का, फर्स्ट पदक, कोई भी पदक हो चाहे, ठीक है, जीतने वाली महिला, चाहे वो कोई भी खेल की हो। तो उत्तर क्या आएगा? कर्णव मल्लेश्वरी। कर्णव मल्लेश्वरी वो पहली महिला है जिसने ओलंपिक 2000 में, पूरा 2000 में जो सिडनी में हुआ था, वहाँ पर 69 kg भार में, 69 kg भार में कांस्य पदक जीता था। इससे पहले हरियाणा की किसी महिला ने किसी भी खेल में पुरस्कार नहीं जीता। क्लियर? अब चलते हैं इसके बाद में आगे की बात में। अब आ जाते हैं आप भाई नेक्स्ट प्रश्न पे कि जैसे आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली महिला बताओ। अब ओलंपिक की बात हो रही है, पहली महिला की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दी कुश्ती की। तो कर्णव मल्लेश्वरी तो वजन उठाने वाली भारोत्तोलन थी ना, तो कुश्ती उसमें तो पहली, अगर मतलब कुश्ती ना आता तो आप कर सकते हैं। कुश्ती में पूछा गया है तो साक्षी मलिक कुश्ती में ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली महिला है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई निशानेबाजी में पहली महिला कौन है जिसने ओलंपिक में पदक जीता? शूटिंग में, निशानेबाजी में अगर आप बात करें तो पहली महिला का जिक्र हो रहा है, मनु भाकर। 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है ओलंपिक में? मनु भाकर। इस तरह के क्वेश्चनों से घबराना नहीं है, अच्छे से आंसर देना है भाई मेरे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मुकदमा है शेरो शायरी प्रसिद्ध हरियाणवी कवि की काव्य कृति है। तो मुकदमा है शेरो शायरी जो है वो अल्ताफ हुसैन हाली, क्या नाम है ये? अल्ताफ हुसैन हाली। ये हाली रहेंगे, अली नहीं हाली है, ठीक है। अल्ताफ हुसैन हाली जी की बात करें तो इनका जन्म 1837 में पानीपत में हुआ था। 1914 में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये अपना नाम आज भी दुनिया में इनका कायम रहता है, कायम है फिलहाल में। बात की जाए इनके नाम पर हाली पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 3 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। कितनी? 3 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है हाली पुरस्कार में, ठीक है। तो ये कहानी आपको याद करनी है। और इसके अलावा बात करूँ मैं, जिनके नाम पे हाली रचनाओं में हाली आ जाए वो इन्हीं की रचनाएं हैं, ठीक है। चिड़िया के मजमूम वो भी इन्हीं की रचनाएं हैं, याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर। मोहम्मद गजनवी के साथ, यहाँ गजनवी लिखना है, मोहम्मद गजनवी के साथ आए अल बरूनी ने प्रसिद्ध पुस्तक डॉट डॉट में अपने में हरियाणा पर आक्रमण की घटनाओं का व्याख्या की गई है। तो भाई किताबुल हिंद, कौन सी किताब है? किताबुल हिंद में बात की जाए अल बरूनी की जो किताब है, इसके अंदर क्या है, मोहम्मद गजनवी ने जो हरियाणा पर मुख्य रूप से 1014 में जो थानेसर पर अटैक किया था उसका वर्णन मिलता है। और यहाँ से चक्कर स्वामी मूर्ति भी ले गया था, तोड़ने का प्रयास किया गजनवी ने, है ना। गजनवी ने तो बहुत ज़्यादा आक्रमण करे हैं पूरे भारत पर भाई, 17 आक्रमण हुए हैं। सोमनाथ मंदिर भी लूटा था इन्होंने 16वें आक्रमण में। तो हरियाणा में 1014 में ये आक्रमण हुआ था। और उस समय एग्जाम में ये पूछा जाता है, जब गजनवी ने 1014 में हरियाणा पे आक्रमण किया उस समय हरियाणा में कौन सा वंश था?
तो राइट आंसर क्या करना है आपको, उस समय हरियाणा में तोमर वंश था। कौन सा वंश था जी, तोमर वंश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हरियाणा दारूहेड़ा में औद्योगिक केंद्र है, यानी हरियाणा के दारूहेड़ा में कौन सा औद्योगिक केंद्र है, या एक मिनट, हरियाणा या डॉट लगा के दारूहेड़ा जो औद्योगिक केंद्र है वो कहाँ पे है, कौन सा दारूहेड़ा, तो दारूहेड़ा औद्योगिक केंद्र कहाँ रहेगा आपका, रेवाड़ी में है। और वही बात कर लें आप ये NH की, तो NH 48 पे पड़ता है, नेशनल हाईवे 48 पे, जो कि दिल्ली से मानेसर होता हुआ, दारूहेड़ा होता हुआ, मुंबई होता हुआ, और आपका भाई कहाँ जाता है, आपका अपने मुंबई जाता है ना। चलिए अब मैं बात करूँ सबसे बिजी हाईवे भी यही है, और यहीं पे बात करूँ तो ये रेवाड़ी लगा लीजिए, रेवाड़ी है, इसी के पास में दारूहेड़ा है। और दारूहेड़ा में कौन सा अपने उद्योग है, हीरो का, हीरो मोटरसाइकिल का, ठीक है, याद रहे। इसी के पास में बावल पड़ता है, बावल एक हरियाणा की भी आरक्षित विधानसभा सीट है, बनवारी लाल हर बार यहीं से विजय होते हैं, तो बावल भी आपका कहाँ है, रेवाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, 1857 में अम्बाड़ा छावनी में क्षेत्र का कौन सा विख्यात स्मारक बनाया गया था, तो भाई 1857 में एक अपने अम्बाड़ा छावनी के अंदर सेंट पॉल चर्च बनाया गया था। और वहीं आपसे पूछा जाए सेंट पॉल चर्च कहाँ है, तो अम्बाड़ा दे देंगे आंसर, ये तो हो गया, सीधी सिंपल सी बात है। अब आपसे पूछा जाएगा 1857 की क्रांति से संबंधित क्रांतिकारियों की अपने या वीर योद्धाओं की वीर गाथा लिखी गई है, तो वो संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है, वार हीरोज संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। तो वार हीरोज संग्रहालय आपका कहाँ रहेगा, अम्बाड़ा में रहेगा। क्लियर जी। और सबसे पहले हरियाणा में कोई भी क्रांति या आंदोलन का आगाज हुआ है तो अम्बाड़ा से हुआ है जी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों को किसके लिए टीका लगाया जाता है, तो मिशन इंद्रधनुष के तहत 5 वर्ष के लिए खसरा और जर्मन खसरा के लिए टीका लगाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और आपकी इंद्रधनुष योजना जो है ये भी अपने बात करें बीमारियों से रिलेटेड है, कई बार सीधा यूं भी पूछ लेते हैं, टीकाकरण से रिलेटेड है, ये आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक विकास खंड है, तो इस सामुदायिक शब्द से नहीं घबराना, ना विकास से घबराना, आपको खंड देखने हैं। तो हरियाणा में अगर बात करें टोटल खंड अभी वर्तमान में 143 है, तो 143 के नियर बाई देखो, ये तो बहुत छोटा हो गया, ये भी नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है भाई। और सही देखा जाए तो आंसर आपका ये होगा नियर बाई का 130 से 140 तक। क्लियर। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपसे पूछा जाए कि बताइए हरियाणा के अंदर कितनी कुल तहसील कितनी है ना, एक एक चीज़ पे देखिए। सबसे पहले मंडल, हरियाणा में 6 मंडल हैं। हरियाणा में उपमंडल कितने हैं, 80 हैं। तहसील कितनी है, 94 है। उप तहसील कितनी है, 49 है। कितनी है, 49 है। कस्बे शहर कितने, 154 है। ठीक है भाई, इन चीज़ों को रट लेना, अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट चलें, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस वर्ष दीन बंधु हरियाणा ग्रामोद्योग या ग्रामोदय योजना की शुरुआत हुई। दीन बंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना, तो जी ये योजना शुरू हुई थी आपकी 2017-18 में। 17-18 का जो बजट था ना, इसीलिए 17-18 इकट्ठा लिखा जाता है। हर साल इसकी रिपोर्ट आती रहती है। आप नेट पे देखोगे तो आपको 23-24 नजर आएगा, है ना। तो आपको ये नहीं सोचना कि 23-24 में चलिए पहले चली थी। ये गाँव में जो पशुओं से संबंधित सामुदायिक केंद्र बनाना, चिकित्सा केंद्र बनाना, ये काम है इसका दीन बंधु हरियाणा ग्रामोदय का काम रहेगा। क्लियर जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है। तो जी ये माता मनसा देवी मंदिर आपका पंचकूला में जो है ये बीती चित्रकला से लीन है, बीती चित्रकला। ठीक है भाई, कहाँ रहेगा ये आपका मंदिर, पंचकूला में रहेगा। वहीं आपसे पूछा जाए बाबा मस्तनाथ का जो मठ है उसमें चित्रकला कौन सी चित्रकला है, तो आंसर देंगे राजपूत कालीन चित्रकला। राजपूत कालीन है चित्रकला किसमें, स्थल भोरे मठ में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, इस तरह की याद करना। जैसे आपसे पूछा जाए पिंजौर गार्डन का बताइए,
तो पिंजौर गार्डन मुगलों के समय बना था, फिदाई खान ने बनाया था औरंगजेब के समय, फिदाई खान ने औरंगजेब के समय बनाया था। तो मुगल चित्रकला होगी भाई, सिंपल सी बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? सबसे ज़्यादा घनत्व फरीदाबाद है। घनत्व का मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। यह एक ऐसा एरिया जो छोटा एरिया हो और जनसंख्या से खचाखच क्या हो, भरा हुआ हो, उसी में क्या जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा। जैसे ये डब्बा है, इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें जनसंख्या आपको अच्छी खासी नजर आ रही है। और इसी तरह से एक डब्बा और बना दूं मैं, लीजिए, चाहे इससे बड़ा बना लो, चाहे इस जितना ही बना लो। अब एक ये है, अब आपको लगे बताओ जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है, इसमें तो एरिया भी एक जैसा ही है। और इसमें जनसंख्या क्या है भाई, इसमें जनसंख्या कम है, एरिया उतना ही सा ही लगभग दिख रहा है। तो भाई आपका क्या है, जनसंख्या घनत्व अधिक की बात करें फरीदाबाद की, और कम की बात आ जाए तो कम सिरसा में। जनसंख्या तो कम कहाँ है, सिरसा जिले का। फरीदाबाद का कितना है, 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और वहीं सिरसा का कितना है, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर जी। और वही बात कर लूँ मैं, चलिए आगे करेंगे, अगले क्वेश्चन एक और आएगा इसी तरह का। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? ये भी प्रीवियस क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया तो घबराना नहीं है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का स्थान 18वां है। अब बात आती है जी क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर पूछा जाता है। देखो बैटरी भी डाउन है भाई, पूरी मेहनत करके क्लास बनाई जा रही है, ठीक है। तो आप भी अपना शेयर कर दिया करो, और सर्कल में जहाँ भी और लाइक वगैरह और सब्सक्राइब जो करना होता है वो कर लिया करो भाई, आगामी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, बेल आइकन दबा लिया करो। क्षेत्रफल की बात करें तो भी भारत में हरियाणा का क्षेत्रफल में 21वां स्थान है, जिसमें 28 राज्य हैं भारत में और 8 यूटी हैं 36 में से। और भारत में अगर बात करूं राज्यों के अंदर, राज्यों में हरियाणा के क्षेत्रफल में पोजीशन है 20वीं पोजीशन है। कौन सी, 20 नंबर की, ठीक है। राज्यों का मतलब केवल 28 राज्यों का जिक्र हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा का राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता, राजस्थान से नहीं बनाता? सिरसा बनाता है, फतेहाबाद बनाता है, उसके बाद में लीजिए फतेहाबाद लिख दिया, उसके बाद हिसार बनाता है, भिवानी बनाता है, महेंद्रगढ़ हो गया आपका, रेवाड़ी हो गया, नूह हो गया, 7 जिले हो गए। इसमें कहीं आपका रोहतक दिखाई नहीं देगा, रोहतक तो किसी से सीमा नहीं बनाता है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहाँ पे है, गुरुग्राम में, बिनोला नामक जगह पे। कौन सी जगह पर है, बिनोला नामक जगह पर। अब ध्यान में रहे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो कहाँ पे है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आपका मानेसर के नज़दीक पड़ता है। कहाँ पर है, मानेसर के नज़दीक, ये भी गुरुग्राम में है, ठीक है। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है वो भारतीय गृह मंत्रालय के अंडर में है, रक्षा मंत्रालय नहीं करना, गृह मंत्रालय के अंडर में है, ठीक है। और एक आपसे और पूछा जाए कि भाई ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर में, ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर में है। अगर मानव रचना विश्वविद्यालय आ जाए, मानव रचना विश्वविद्यालय आपकी फरीदाबाद में है। रिपीट करते हैं, मानव रचना कहाँ है, मानव रचना विश्वविद्यालय फरीदाबाद में। मानव मेहंदी रचाता है, ऐसे कर लो, मानव रचना फ्री में रचाने की कोशिश करता है तो फरीदाबाद। उसके बाद में याद करेंगे ब्रेन रिसर्च सेंटर, दिमाग का रिसर्च सेंटर। तो भाई ऐसा काम तो बड़े बड़े शहरों में, गुड़गांव में हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डिफेंस यूनिवर्सिटी, और डिफेंस यूनिवर्सिटी तो बड़े शहर में होगी, कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, ठीक है। NSG कमांडो देखे होंगे आपने, तो भाई ये भी इनकी कहाँ है, जहाँ रक्षा विश्वविद्यालय वहाँ NSG। क्लियर जी। अगर आ जाए सौर अलायंस यानी सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सौर ऊर्जा का मुख्यालय भी कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए। इंदिरा गांधी उद्यमी शक्ति परियोजना हरियाणा के किस स्थान पर है या किस जिले में है? तो अगर इंदिरा गांधी की बात कर लें, ये भाई आपके झज्जर में है। अब इसकी खोल के बात कर लेते हैं। झज्जर की बात करें तो झज्जर के जाडली नामक जगह पे, कौन सी जगह पे है, जाडली में है, ठीक है। जाडली में ये पावर प्लांट आपका 2010 में सर्वप्रथम स्थापित हुआ 500 मेगावाट का। उसके बाद 11 में ये 500 मेगावाट की एक और इकाई लगी, और 12 में 500 मेगावाट की एक और इकाई लगी। इस तरह से टोटल आज ये 1500 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने में बिजली के अंदर इंदिरा गांधी पावर प्लांट का अहम योगदान है, जो झाड़ली के अंदर
झज्जर में पड़ता है। अब बात की जाए यहाँ की, तो ये भाई अरावली के नज़दीक होने कारण इसे अरावली पावर प्लांट भी कहते हैं। अच्छा, अब एक और बात कर लेते हैं भाई, इसका झज्जर हो गया। ये तो आपका जाड़ली में है, क्लियर जी। जाड़ली के पास एक गांव और पड़ता है, खानपुर कला। कौन सा? खानपुर कला। खानपुर कला इसकी जाड़ली के बिल्कुल नज़दीक जिले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक महात्मा गांधी पावर प्लांट है, क्लियर। महात्मा गांधी पावर प्लांट 2012 में स्थापित हुआ था। इसकी पहली इकाई 660 किलोवाट की थी और दूसरी भी 660 की थी, प्लस 660। टोटल मिलाकर 660 और 660 कितने हो गए भाई? 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। ठीक है, तो ध्यान मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। गरिमा चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो गरिमा चौधरी का खेल की अगर बात की जाए तो भाई जूडो रहेगा। गरिमा चौधरी है वो भाई मेरठ यूपी की जन्म की रहने वाली है। मेरठ से मतलब इनका मेरठ यूपी में जन्म हुआ। बाद में ये हरियाणा की टीम से खेलने लग गई क्योंकि वो यूपी में इतना ज़्यादा खिलाड़ियों को तवज्जो नहीं दिया जाता था। ठीक है, अब की ध्यान नहीं है मुझे कितना दिया था, लेकिन हरियाणा भारत में ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा खेलों में पैसा दिया जाता है। आपको इस चीज़ का पता भी होगा, तो यहाँ से रहेगी। अब आपसे 2-3 खिलाड़ी हो रहे हैं जिनके बारे में पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में आएगा। अजमेर सिंह का खेल बताओ। अजमेर सिंह का खेल बास्केटबॉल है, क्लियर भाई। फिर आपसे पूछा अनूप चंद का खेल बताओ। अनूप चंद का कबड्डी है। ठीक है। सुनील डब्बास कौन है? सुनील डब्बास कोच है, कबड्डी के खिलाड़ी भी थे पहले। सुनील डब्बास झज्जर से हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, ये भी कबड्डी के हैं, क्लियर। इनके बारे में बार बार आता रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, 4-5 मैंने आपको ये बता दिया। चलिए नेक्स्ट पे चलिए, अपना 16 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा में कहाँ पर कपास का उत्पादन नहीं होता है? कपास का उत्पादन कहाँ नहीं होता? तो अगर हरियाणा के मैप की बात की जाए, कुछ इस तरह के आप कर लेते हैं बात। चलिए जैसा भी बनेगा भाई कोशिश रहेगी, क्योंकि हाथ में थोड़ी दिक्कत है, इसीलिए ये भी कोई पेन से नहीं बना रहा भाई मेरे, कोई गलती निकाल दे कहीं, वैसे ही हाथ से ही बनाया भाई मेरे। ठीक है, ये हरियाणा का मैप है। हरियाणा में इसके अंदर कहाँ कहाँ कपास नहीं होती है, वहाँ की बात करें। जहाँ कपास का उत्पादन नहीं होता है, तो लीजिए जहाँ नहीं होता है आपका भाई ये वाला जो बेल्ट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपका कपास का उत्पादन नहीं होता है, ऊपर वाले बेल्ट में, क्लियर जी, नहीं होता। यहाँ पर भी आपका इस बेल्ट में भी कपास का उत्पादन, जो गुड़गांव साइड है और आपका झज्जर साइड, ये वाला बेल्ट है ना कुछ, यहाँ भी कपास का उत्पादन नहीं होता। बाकी सारी जगह कपास का उत्पादन होता है। यानी आपका चाहे सिरसा हो, फतेहाबाद हो, जींद हो, हिसार हो, भिवानी हो, दादरी हो, रेवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ हो, रेवाड़ी हो, नू हो, यहाँ सब जगह होता है। नू यहाँ हो गया भाई, ठीक है। और वही बात कर लूँ मैं तो आपका सोनीपत में, गोहाना साइड, यहाँ भी, रोहतक में भी, कुछ कैथल साइड में भी नॉर्मली, बाकी ऊपर वाला में नहीं होता। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा भाई? आपका आंसर आ जाएगा इसका अम्बाड़ा। अम्बाड़ा कहाँ पड़ गया आपका? यहाँ पड़ गया। मैप तो आना चाहिए ना आपको। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? पारंपरिक पोशाक का हिस्सा दोमन को दामन, कुछ तो ठीक करेंगे ना आप शब्दों को। दामन हो गया भाई, पगड़ी बिल्कुल सही है, ये भी है। चुंदड़ भी ये पहना जाता है। चोरनो ये हरियाणा का नहीं है भाई, ठीक है, चोरनो हरियाणा का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है? ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का, यानी हरियाणा में जो टोटल अभी जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार 2,53,00,000 थी भाई, है ना, 2.53 करोड़ ये थी। अभी की बात करें 2.89 करोड़ हो चुकी है। तो इनमें से बात करें 65% लोग गाँव में रहते हैं और करीबन 35% लोग शहर में रहते हैं, क्योंकि शहर की संख्या कम है, गांव की संख्या ज़्यादा है। आज के टाइम में गांव 7,356 हो चुके हैं, ठीक है। आबाद गांव की संख्या इतनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और सबसे अधिक अगर बात करूं मैं, सबसे कम शहरीकृत, देखो इसका मतलब क्या होता है? सबसे कम शहरीकृत जिला कौन सा है? कम शहरीकृत का मतलब होता है जिसमें शहर में ज़्यादा लोग रह रहे हो, और कम शहरीकृत का मतलब होता है जहाँ शहर में कम रह रहे हो। तो ऐसा नू जिला है। कम शहरीकृत जिला कौन सा है? नू जिला है। और अधिक शहरीकृत जिला कौन सा है?
अधिक शहरीकृत जिला अगर आपकी बात करें तो पंचकुला और आपका फरीदाबाद ये अधिक शहरीकृत है। ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। कौन सा? फरीदाबाद कर सकते हैं, फरीदाबाद ना मिले तो आप पंचकुला कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। हरियाणा में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? तो महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है शाहबाद मारकंडा। ये शाहबाद मारकंडा आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अगर बात करूँ शाहबाद मारकंडा की तो यहाँ से रानी रामपाल को आप जानते होंगे, यहीं से है हॉकी खिलाड़ी, पूर्व हॉकी कप्तान है। संदीप सिंह को भी जानते होंगे जिन्होंने पेहवा से चुनाव लड़ा था, वो भी शाहबाद के रहने वाले हैं। वही मैं बात कर लूँ यहाँ शाहबाद की, यहाँ पर भारतीय महिला हॉकी की अपने क्या है अकादमी रहेगी, यानी यहाँ पर अकादमी है, एक तरह से नर्सरी बोल सकते हैं हॉकी की शाहबाद को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शाहबाद के पास एक रामनगर जगह है जहाँ पर अगर बात करूँ मैं शहद के लिए केंद्र बनाया गया है, वो भी आपको पता होगा, है ना। यहाँ पे मारकंडा नदी आती है, इसीलिए शाहबाद मारकंडा बोला जाता है। मार्कंडेश्वर मंदिर भी है भाई शाहबाद में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका भाई 20 नंबर। हरियाणा मानेस क्या आ गया सॉरी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो जी ये दिल्ली है। दिल्ली की अगर बात करूँ मैं, बीचों बीच एक रोड जाता था पहले जिसे NH रोड कहते थे। यहाँ से सोनीपत के कुंडली नामक जगह से एक इधर से बाईपास निकाल दिया गया पलवल के लिए, और यहाँ पर बीच में आपका मानेसर आ गया, इसीलिए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे नाम हो गया KMP। ठीक है, इसकी लंबाई 135.65 किलोमीटर है। ठीक है, और इधर से एक और पंजाब के लिए बना दिया, इधर यूपी के लिए एक और बना दिया गया, यहाँ से यहाँ तक के, तो ये हो गया आपका, यहाँ गाजियाबाद आ गया और यहाँ पलवल हो गया, यहाँ से पलवल को जोड़ दिया। ये पूरा 135 किलोमीटर है। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा विधानसभा क्षेत्र करनाल में स्थित नहीं है? तो इनमें से करनाल में कौन सी विधानसभा क्षेत्र नहीं है? करनाल में कौन सी नहीं है भाई? करनाल में देखो असंध करनाल में है, नीलोखेड़ी करनाल में है, नीलोखेड़ी तो रिजर्व भी है, इंद्री करनाल में है, समाल खां पानीपत में है। और जी हाँ, पिछली क्लास में एक अपना नेल्सले कंपनी के बारे में बात हो रही थी, तो नेल्सले कंपनी मैंने आपको रोहतक बता दिया। नेल्सले कंपनी जो है वो सबसे पहले हरियाणा में अगर बात की जाए तो समाल खां जो आपका पड़ता है पानीपत में, यहाँ पे आई थी। उसके बाद में एक ब्रांच उनकी गुड़गांव में भी है भाई। ठीक है, चल याद रखिए। ठीक है, नेस्ले कंपनी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सिक्के डालने के सांचे हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए? सिक्के डालने के सांचे हरियाणा में खोखरा कोट से प्राप्त हुए। अब सिक्के कैसे खोखे होते हैं, आवाज़ आती है सिक्के डालने की, सिक्कों की जब आप उछालेंगे, हाथ पे उछालेंगे सिक्कों को, खो खो की आवाज़ आएगी ना, तो खोखड़े होते हैं सिक्के डालने के। खोखरा कोट, खोखरा कोट कहाँ पड़ेगा आपका? रोहतक से बिल्कुल सटा हुआ है। खोखरा कोट बिल्कुल रोहतक के अंदर ही पड़ता है, टाइप से ये लगा लीजिए। अब बात कर लूँ मैं यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे है, संत सिपाही की किसकी रचना है? संत सिपाही तो उदय भानुहस की संत सिपाही है। उदय भानुहस हरियाणा के पहले, हरियाणा जब बना 1966 में, तो उसके नेक्स्ट ईयर इन्हें राजकीय हिंदी कवि का दर्जा प्राप्त हुआ। राजकीय हिंदी कवि का दर्जा प्राप्त हुआ किन्हें? उदय भानुहस को। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिसमें से देशा में देश हरियाणा सबसे लोकप्रिय रही। इन्होंने काफ़ी रुबाइयाँ प्रकाशित की 1948 से 1952 के बीच में, इसीलिए इन्हें रुबाई सम्राट भी कहा जाता है। उदय भानुहस की बात करें तो भाई इनका जन्म हिसार में हुआ था। आपको पूछा जाए कि जन्म स्थान बताइए तो हिसार आंसर आप करेंगे। ठीक है, हो जाएगा। वहीं बात करें हरियाणा का प्रथम हिंदी कवि की, राजकीय हिंदी कवि की, तो राजकीय शब्द याद रखना, राजकीय हिंदी कवि आपको उदय भानुहस से। और हरियाणा का पहला राष्ट्रीय हिंदी कवि कौन था? दयाचंद माइना। राष्ट्रीय हिंदी कवि का दर्जा प्राप्त था दयाचंद माइना को, और राजकीय हिंदी कवि का दर्जा प्राप्त था उदय भानुहस को। और दूसरा राजकीय हिंदी कवि का दर्जा प्राप्त हुआ कुशीराम शर्मा, वो भी हिसार के थे। और दयाचंद माइना गांव रोहतक के थे जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। जो भी भाई बहन तैयारी कर रहा है, डिवाइन स्टडी ऐप इंस्टॉल कर सकता है। जिसने नहीं की है अभी तक, डिवाइन स्टडी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। नॉन स्टॉप बैच शुरू किया गया था हमने दिसंबर महीने में, 1 दिसंबर को। और ये बैच आपका जितनी क्लासें हो चुकी सारी रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो चुकी है, पीछे वाली और आगे वाली लाइव होगी। तो मेरा तो ये ज़्यादातर ये मानना है
कि भाई आपको लाइव बैच में जुड़ना चाहिए, लाइव बैच है ये, और इसमें जो 25 की क्लास है वो रिकॉर्डेड में देखनी चाहिए, है ना। रिकॉर्डेड देखने से ज़्यादा बेनिफिट है, आप एक तो सुपर फास्ट रिविजन कर पाओगे, है ना। इसमें डेली लाइव क्लासेज PDF अवेलेबल, 1 ईयर की वैलिडिटी है, मात्र 1500 की। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत हो इन नंबर पर कॉल कर लीजिए भाई, ठीक है, आपकी पूरी मदद की जाएगी, कोई भाई हो चाहे बहन हो। चलिए, हरियाणा की नई सोच, ये अपनी बुक है, मार्केट में जो अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं किसी भी शॉप पे जाकर। इसमें आपको सारे टॉपिक मिलेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। खास बात ये, पहले टॉपिक मिलेंगे सारे और फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। और वहीं अपनी नॉन स्टॉप हरियाणा करंट अफेयर की बुक है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है, नवंबर तक का करंट मिल जाएगा। बाकी करंट मैं आपको आगे फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा, जो जो बच्चे बुक लेंगे। बिल्कुल जी, चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, हरियाणा के मसानी बांध निम्न में से किस नदी पर है। मसानी बांध, मसानी बांध जी आपका रेवाड़ी जिले में पड़ता है, और रेवाड़ी में जो नदी की बात करें तो साहिबी नदी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी जैसे साहिबी नदी, जैसे ये हरियाणा है जी, सिरसा जिला है, सिरसा के नीचे हिसार, हिसार के नीचे भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और नीचे नीचे नून मेवात है। इसको मैं साइड में कर दूं भाई, यहाँ कर देता हूँ। अब बात करूँ, यहाँ पर रेवाड़ी की तरफ से साहिबी नदी आती है, रेवाड़ी में प्रवेश करती है और यूँ बहती है, यानी आपकी रेवाड़ी में बहती है जी, गुरुग्राम में बहती है जी, ऊपर ऊपर झज्जर की तरफ निकल जाती है, यहाँ बहती है आपकी साहिबी नदी। और यहीं पे साहिबी नदी पे आपका बांध बना हुआ है, कौन सा, मसानी बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक श्रेणी है, कौन सी इसमें से व्यापक श्रेणी है, जो ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें 40% भूमि क्षेत्र शामिल है, चलो 40% भूमि क्षेत्र भी शामिल है, वो भी देखेंगे। वास्तव में उत्तरी मैदान की मिट्टी है, उत्तरी मैदान की मिट्टी है, यानी कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाड़ा, उस एरिया की मिट्टी है। तो पहचान लीजिए, बताइए, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, तो काली मिट्टी तो हरियाणा में नाम मात्र है, वो भी सिरसा में। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी भी इतनी नहीं, जलोढ़ मिट्टी आपका राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा, जलोढ़ मिट्टी, है ना। कछार मिट्टी भी आ जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, जलोढ़ या कछार मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा उपजाऊ ये हरियाणा में भाई, जहाँ धान होता है। हरियाणा का डॉट डॉट एक्सप्रेस वे अब तक का सबसे लंबा 6 लेन का फ्लाईओवर है, तो 6 लेन का अगर बात करूँ मैं, तो ये आपका पानीपत में है जी, पानीपत में। अगर पानीपत की बात कर ली जाए तो ये पानीपत के अंदर अगर मैं बात करूँ, समालखा नामक जगह है, वहाँ पे ये लगभग 3.6 या 3.8 करके लंबा है। ये इतना तो पुल है, ब्रिज बना हुआ है। टोटल लंबाई यानी इसकी जो शुरुआत होता है यहाँ से, नॉर्मल चलता जाएगा, फिर ब्रिज पे यहाँ चढ़ेंगे, और बाद में इस पे ब्रिज से नीचे उतरने के बाद में आउट होंगे, तो भी टोटली 10 किलोमीटर पड़ जाता है। ये पूरा जो मतलब एक तरह से परियोजना है, यहाँ से लेकर यहाँ 10 किलोमीटर है, लेकिन जो ब्रिज आता है ना, मेन ब्रिज आता है, वो 3.6 किलोमीटर का है, देख लो। यानी 10 किलोमीटर लंबा, यहाँ कोई कट देखने को नहीं मिलेगा आपको इस पूरे नेशनल हाईवे के बीच में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। और एक आपसे पूछा था कि भाई करंट अफेयर में मानव रहित टोल प्लाजा कहाँ बनेगा, तो सोनीपत में मानव रहित टोल प्लाजा बनेगा। और सबसे चौड़ाई वाला टोल प्लाजा कहाँ होगा, तो सबसे ज़्यादा चौड़ाई वाला टोल प्लाजा बनेगा आपका गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी, तो चंडीगढ़ में की गई 17 जनवरी का दिन था और 1955 का साल था, और जिसमें अपने NK भंडारी, जो अमरनाथ भंडारी है, AN अमरनाथ भंडारी, ठीक है। अमरनाथ भंडारी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को जवाहरलाल नेहरू को सलाह दी कि भाई ऐसे ऐसे करके चंडीगढ़ में ले आओ इसको, बहुत बढ़िया है, तो चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ। चंडीगढ़ 52 में बना था, नहीं तो यहीं बनता। चंडीगढ़ 52 में बना, 3 साल बाद में बोला भाई बहुत हो गया, अब नहीं, अब चंडीगढ़ में ही हाई कोर्ट बनाएंगे पंजाब का। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। हरियाणा में बायोमास प्लांट योजना कब शुरू हुई थी, बायोमास प्लांट योजना जो है हरियाणा में 2013 में ये बायोमास प्लांट योजना शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए 2013 में बायोमास प्लांट योजना,
हाँ 13 ही होगा भाई। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है श्रवण कुमार के नाम पर हरियाणा की किस जिले का नाम पड़ा, हरियाणा के किस जिले का नाम पड़ा है। तो श्रवण कुमार के नाम पर भाई श्रवण शरण सोनीपत, ठीक है। बाकी सोनीपत का नाम है ना, रियल में देखा जाए ना तो भाई सोनी नाम का व्यक्ति था जो कि अर्जुन का 13वां वंशज था। अर्जुन का 13वां वंशज, या वंशज की बात हो रही है, बेटे की बात नहीं हो रही। अर्जुन का बेटा मतलब अर्जुन का बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता, ऐसे करते करते चलते जाओ 13वें नंबर पे आ जाओ, है ना। सोनी नाम का व्यक्ति आएगा, कहते उसने बसाया था और नाम कहते श्रवण के कारण पड़ा था। मतलब अलग अलग धारणाएं इसके साथ सोनीपत के साथ जोड़ी जाती है। लेकिन सोनीपत का जो पुराना नाम है ना वो सवर्णप्रस्थ था। क्या नाम था? सवर्णप्रस्थ नाम था भाई सोनीपत का। बाद में सोनप्रस्थ नाम हो गया। क्या हो गया? सोनप्रस्थ हो गया। अब स्वर्ण क्या होता है? गोल्ड होता है, इसलिए गोल्डन सिटी भी किसे कहते हैं? सोनीपत को कहा जाता है। 30 नंबर पे आ जाइए। कोटला हिल्स हरियाणा में कहाँ पे है? हिल्स का मतलब क्या हो गया? चोटी हो गया एक टाइप से, कोटला चोटी। कोटला कहाँ पे है? कोटला तो झील तो सुना है जी, कोटला झील नूह में है। बिल्कुल, संगेली चंदेली कोटला नूह में है ना, तो कोटला हिल है। यानी आपकी अरावली जो है हरियाणा के मेवात में, वहाँ पे कोटला हिल है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व के साइट कहाँ स्थित है? प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कौन सी है? तो थाना गांव है, और थाना गांव आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ये पहली ऐसी साइट है। साइट मतलब क्या हो गया? एक ऐसी जगह, एक एरिया, पूरा एरिया, जैसे एक राखी गढ़ी है उसमें अलग अलग खुदाई हुई 7 जगह से 7 साइट बन गई। समझ रहे हो? जैसे आपने सुना होगा, क्या काम करते हो? मैं तो आजकल साइट काटने का काम करता हूँ। साइट काटने का कोई ऑनलाइन साइट थोड़ी काटनी होती है। साइट काटने का मतलब हो गया कि भाई किले को एक किला ले लिया, उसके कई पार्ट बना दिए, वही साइट होती है ना भाई, ठीक है। तो बिल्कुल, तो ये लीजिए थाना गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कहाँ हुआ? उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन अली, ये तो अपन ने पहले भी बात कर ली। अल्ताफ हुसैन अली का जन्म पानीपत में 1837 में, और जन्म याद रखे प्रॉपर, और 1914 में इनकी मृत्यु हुई थी। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू हुई? प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। 22 जनवरी 2015 को ये पूरे भारत में शुरू हुई। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कन्याओं के खाते खुलाए जाते हैं। कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम 10 साल आयु होनी चाहिए। एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हरियाणा क्षेत्र में चुने जाने वाली प्रथम महिला लोकसभा सांसद कौन है? तो हरियाणा क्षेत्र में मतलब आप चाहे पंजाब के टाइम की बात बता दो, लेकिन हरियाणा का क्षेत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पंजाब का क्षेत्र हो, ठीक है। क्योंकि पहले तो इतना बड़ा ये एक अपना पंजाब हुआ करता था, इसी में अपना बाद में हरियाणा बन गया, इसी में चंडीगढ़ बन गया, इसी में हिमाचल प्रदेश बन गया। अब तो कई टुकड़े हो गए ना पंजाब के, हो गए भाई, बिल्कुल हो गए, सही कह रहे हो। अच्छा, बात की जाए तो हरियाणा क्षेत्र की बात करें तो पुरानी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1966 से पहले की बता दो। तो कौन है जी? चंद्रावती। डालावास गांव चरखी दादरी के रहने वाली प्रथम हरियाणा की महिला सांसद रहेगी। और प्रथम हरियाणा की ऐसी महिला है जो कि अपने राज्यपाल बनी थी। तो हरियाणा की महिला राज्यपाल बनी थी, यानी हरियाणा की राज्यपाल नहीं बनी थी, हरियाणा की महिला थी जो कि किसी अन्य राज्य की राज्यपाल बनी थी, क्योंकि हरियाणा की तो बन ही नहीं सकती जब हरियाणा में जन्म ले लिया है, तो है ना। तो ये भाई अपने याद है, राज्यपाल एग्जाम में देते हैं, लेकिन एक्चुअल में सही क्या है? उपराज्यपाल बनी थी पुद्दुचेरी की। क्योंकि पुद्दुचेरी क्या है? पहले पांडिचेरी नाम था, पुद्दुचेरी है। पुद्दुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, और यूटी के अंदर कभी भी राज्यपाल नहीं होता, वहाँ उपराज्यपाल होता है। क्लियर जी? तो दिल्ली में भी क्या है? उपराज्यपाल है। चंडीगढ़ में क्या है जी? चंडीगढ़ में उपराज्यपाल नहीं है। तो जी राज्यपाल ना, राज्यपाल भी नहीं है, सीएम वो भी नहीं है। तो चंडीगढ़ को कौन संभालता है? प्रशासनिक अधिकारी। वो कैसे? वो कौन है? वो पंजाब का राज्यपाल है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। 36 नंबर पे, हरियाणा का एकमात्र ऐसा व्यक्ति कौन है जिसने विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तीनों पद पे काम किया है? भगवत दयाल शर्मा सीएम तो थे हरियाणा के, डिप्टी सीएम नहीं थे, और ये राज्यपाल भी रहे हैं अपने उड़ीसा और मध्य प्रदेश के। तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री तो नहीं है। बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के मुख्यमंत्री थे,
उप मुख्यमंत्री भी थे भाई, ठीक है, चांदराम मंगलसेन और बनारसी दास, 3 नंबर पे था बनारसी दास। और विधानसभा अध्यक्ष, अरे बिल्कुल था, ये विधानसभा अध्यक्ष भी था, ठीक है, क्लियर जी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट पे आ जाइए, निम्नलिखित में से किस शहर को हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया गया है? किस शहर को 23वां जिला घोषित? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में भी आ लिया भाई, पेपर में भी आ लिया सितंबर महीने में, जब इलेक्शन के टाइम में हरियाणा में पेपर चल रहे थे। तो भाई इसकी बात करें 23वां जिला की, तो गोहाना की घोषणा हुई है। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, अपनी ऐप है जी डिवाइन, DIVINE, डिवाइन स्टडी। अगर किसी भी बहन भाई को किसी भी प्रकार की मदद चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है CT की तैयारी के लिए, तो भाई आप कॉल कर लेना। कॉलिंग नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं और मैं लास्ट में बता भी दूंगा आपको। चलिए, बाकी आप कोर्स ले सकते हैं, बहुत कम रेट में, उचित रेट में आपको कोर्स मिल जाएंगे। टीचर की मेहनत के हिसाब से आपने क्या है, कम से कम प्राइस रखा है फिर भी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, चोरमार का प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था? चोरमार का प्रसिद्ध युद्ध आपका जी सिरसा जिले में लड़ा गया था। चोरमार का युद्ध, कहते हैं कि भाई सिरसा के अंदर चोरमार गांव पड़ता है कि जहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया। बाकी युद्ध नहीं हुआ, इसकी कहानी यही कही जाती है कि गुरु गोविंद सिंह जी आए हुए थे यहाँ पर, और वहीं पे बात की जाए तो यहाँ पर कुछ चोर आए, रात को घोड़े चोरी करने लग गए। जैसे ही घोड़े वो चुराने लगे तो अंधे हो गए। अंधे होते होते हाथ करते 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 और अपने गुरु गोविंद सिंह की चारपाई पे पहुंच गए। गुरु गोविंद सिंह जी की आंखें खुली, देखा आप कौन? बोल जी हम चोर थे। बोले यहाँ क्या कर रहे हो? बोल जी अंधे हो गए। बोले अंधे कैसे? बोले पता नहीं कैसे। तो फिर उन्होंने मतलब पहचान लिया, कहने का मतलब कि गुरु गोविंद सिंह है। उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगी। उसके बाद उनकी आंखें भी वापस लौट आई और वो गुरु गोविंद सिंह के चेले बन गए भाई, ठीक है। तो ये कहा जाता है, आपने कहा के बारे में एग्जाम में आ जाए चोरमार गुरुद्वारा कहाँ है तो भी सिरसा कर देना भाई मेरे। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं आज के भाई मेरे। बेगना नदी किसकी सहायक नदी है? बेगना नदी मारकंडा की सहायक है। देखो भाई, बेगना, रण, नकटी, ये 3 छोटी नदियां हैं, ठीक है, रण, नकटी। तो बेगना से आप बैंगन याद करो, बैंगन मारा जाता है फेंक कर, ठीक है, शादी के बाद आपको पता लगेगा, बाकी मेरे तो नहीं मारा भाई। रण, फिर रण जैसी, रण मतलब कुरुक्षेत्र में रण, या जैसे वालो रण मतलब एक रणभूमि हो गया, है ना। रणभूमि में फिर मतलब वो भागता है वहां से, जब बैंगन पड़ेगा, बैंगन की मार पड़ेगी। और फिर भाई बात क्या है, अपने कई बार बैंगन से नाक भी कट जाती है, नकटी भी हो जाता है, बैंगन लग भी जाए तो इस तरह से याद कर लीजिए। मारकंडा की सहायक नदियां भाई मेरे। जो भी याद करने का तरीका आपको सोचना है कैसे करोगे। राणा निमंत्रण और युद्ध चरित्र, ये एग्जाम में आया हुआ है। प्रसिद्ध हरियाणा की कवि रचनाएं हैं, किसकी है ये? तो ये रचनाएं अगर बात करूं मैं तो खुशीराम शर्मा की है, जो कि हिसार से संबंध रखते हैं। कहाँ से? हिसार से संबंध रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल। युद्ध चरित्र और राणा नियंत्रण, तो याद रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। खुशीराम शर्मा हरियाणा के दूसरे हिंदी राज के कवि थे। जो भी भाई बहन देख रहे हैं, मैं एक बार आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि आप हमारी जीके की बुक ले सकते हैं मार्केट में से। नई सोच नाम है, जो आपको स्क्रीन पे फोटो दिखाई दे रही है, दिखा दीजिए दुकानदार को। पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा थ्योरी टाइप में, और लास्ट में आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, दाएं बाएं 2-3 किताब लेने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर के लिए ये छोटी सी बुक वो बहुत है। ये आपको 100-110 की मिल जाएगी और ये 180-90 की मिलेगी, क्योंकि मार्केट में सबसे सस्ती और सबसे, अपने बात करूँ मैं, गुड कंटेंट के साथ अपनी बुक मिलने वाली है। हर एक शॉप पे अवेलेबल है, अपडेट करके इसको मार्केट में पहुंचा दिया गया है। डिवाइन स्टडी जो ऐप है अपनी, नॉन स्टॉप बैच है। यहाँ पर लाइव वगैरह, लाइव और बाद में रिकॉर्डेड 1 ईयर की वैलिडिटी, PDF सब कुछ आप देख सकते हैं। फ़ोन नंबर ये रहेंगे, किसी बहन भाई को कोई मदद चाहिए यहाँ कॉल कर लेना कि दीवान सर की क्लास में बोला गया जी, है ना, और हमें थोड़ा कूपन कोड दे दीजिए या हमारी मदद कीजिए, तो बिल्कुल की जाएगी। अपने डिवाइन स्टडी ऐप है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि हमें दीवान अकेडमी आके तैयारी करनी है, तो ऋषि नगर दीवान अकेडमी आपका इंतजार कर रही है। आइए 3 दिन का डेमो लगाइए, उसके बाद एडमिशन लीजिए। राम राम, नमस्ते जी।